अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ऐशा। तो आप देख रहे हैं ऐशा कुकिंग। जी मेरी प्यारी दोस्तों, आपके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा ये वाली डिश देख के कि आज हमने ये डिश कैसे बनाई, क्या क्या चीज़ें डाली और ये है क्या, ये भी बताने वाली हूँ। जी हाँ, ये देखें। तो आज हम बनाने वाले हैं स्पैगेटीज़। स्पैगेटीज़ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप लोगों से शेयर करते हैं। चले आइए रेसिपी तैयार करते हैं किचन में। सबसे पहले मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है और ये वेजिटेबल मैंने ले लिया है जिसमें शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी। ये तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, इसे हल्का सा तराश करूँगी गाजर को ऊपर ऊपर से, और शिमला मिर्च को काटते वक्त हमने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसके बीज नहीं जाएँ, ठीक है। और ये बंद गोभी जो हमारे पास है, ये इसे भी हमने बारीकी से काट लेना है। आप चाहें तो आधी डाल दें, आप चाहें तो पूरी डाल दें, लेकिन मैंने आधी डालनी, पूरी नहीं डालनी। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सारी चीज़ें, ये तीनों वेजिटेबल जो है यहाँ पे हम बारीकी से अच्छे से सफाई से लंबे रोक करके काट लेंगे। और इनका जो बीज होता है वो आपने नहीं डालना है, ठीक है। ये वाला इसे रख देना साइड पे। और ऐसे करके हमने सारी शिमला मिर्च जो है अच्छे से हमने काट लेनी है बारीकी से। और आप चाहें तो इस तरीके से काट सकती हैं, और मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इस तरीके से आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी काट सकती हैं, क्योंकि मैं जो दूसरी गोल वाली जो काटते हैं वो चीज़ जो है ना, मैं उसमें डालती हूँ, क्या नाम है इसे, मैक्रोनी में, ठीक है। स्पैगेटीज़ में मुझे इस तरीके से काटना अच्छा लगता है। ये वाली जो शिमला मिर्च लंबी लंबी रोक पे काटनी मुझे बहुत पसंद है। जी मेरे प्यारी दोस्तों, तो चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें यार। आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आना। और ये जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार है, और अभी जो मौसम चल रहा है इसमें, इस मौसम में ऐसे चटपटे खाने खाने का बहुत ही दिल करता है इंसान का कि कभी ऐसे ऐसे खाने भी हम खाएं। तो पहले तो हम लोग ये चीज़ें बाज़ारों में देख लें, वहाँ पे अगर ले ही लें तो बहुत ज़्यादा मिर्ची भी होती है, स्पाइसी भी होती है, काफ़ी बच्चे खा के बीमार भी पड़ जाते हैं, और काफ़ियों को मज़ा आता है तो काफ़ी नहीं मज़ा आता है, ठीक है। तो हम जो आज ये स्पैगेटीज़ बनाने वाले हैं, बिल्कुल ये घर के मसालों से तैयार करेंगे। कोई हम बाहर की चीज़ नहीं लाएँगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे जो खा के बच्चों के पेट में दर्द हो, या बड़े जो हैं वो परेशान हो जाएँ कि यार ये बहुत मिर्ची है। इसलिए मैंने जो है ना घर के मसालों से कम मिर्ची डाल के ये चीज़ बनाई है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद होगी, और कमेंट में, लाइक में लाज़मी बताया करें कि हमारी रेसिपी कैसी होती है, और नेक्स्ट हम क्या बनाएं ये भी कमेंट करके बता दिया करें। जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है, और हमें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए छोटे बच्चे वीडियो लेके आना या शेयर करना। तो यहाँ पे फाइनली हमारी ये जो वेजिटेबल्स ही तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे हमने पानी गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। उसके बाद मैंने वेजिटेबल जो है उसे मैंने काटा है, और ये देखिए अभी पानी हमारा गर्म हो चुका है। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर स्पैगेटीज़ डाल देनी है, ठीक है। स्पैगेटीज़ डालते वक्त आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है कि स्पैगेटीज़ हमारी जो है ना, ये बिल्कुल कम टाइम में तैयार होती है, सही है। मेरा ख्याल है 5 मिनट ही बहुत होते हैं। 5 मिनट में ये स्पैगेटी फाइनली 3 मिनट या 4 मिनट में ये रेडी हो जाती है, ठीक है। आपने ऐसे नहीं इसे अंदर डाल देना, उसके बाद आपने भूल जाएँ या ड्रामा देखने लग जाएँ या टीवी देखने लग जाएँ, या फिर आप किचन में चाय वाय बनाने चली जाएँ, या कोई गेस्ट आ जाए उसमें बातें में लग जाए। आपने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना। आपने स्पैगेटीज़ बनानी है और ऊपर खड़े होके बनानी है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ वाहिद होती है, इसमें बिल्कुल टाइम ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये रेडी हो जाती है, ठीक है। तो आपने इसे ध्यान से ऊपर खड़े होकर बनाना है। जैसे ही पानी बॉयल हो जाए हमने इसके अंदर डाल दिए। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल के उसके बाद आपने इसमें डाल देना है नमक, हस्बे ज़ायक़ा नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप चाहें तो नहीं डालें, चाहें तो डाल सकती हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैं डालती हूँ, ठीक है। और मेरा ख़्याल है आप लोगों को भी डालना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 चम्मच ऑयल के, ठीक है। 2 चम्मच ऑयल क्यों मैंने डाला, क्या वजह है इसकी, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब हम स्पैगेटी हमारी तैयार होगी, इसका पानी निकालेंगे, तो हमारी स्पैगेटी आपस में घुल मिल नहीं जाएगी, ठीक है। अलग अलग निखरा निखरा दाना दाना बनेगी।
जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी स्पैगेटीज़ वो बॉयल होने शुरू हो गई है और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी स्पैगेटीज़ को 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट में आप देखें ये रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका सब जल्दी झटपट करके इसका पानी निकालना है। पानी निकाल के उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे इसका तड़का बनाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली हमने पानी निकाल दिया इसका, ठीक है। और ये देखिए मैंने जो ऑयल डाला उसका कमाल देखें भैया, ये देखिए तो इससे बिल्कुल अलग अलग निखरी निखरी खूबसूरत मज़े मज़े की नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल लेके इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, आपने कोई प्याज व्याज नहीं डालना इसमें, ठीक है। कोई आपने दूसरी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं डालनी, कोई टमाटर शमाटर नहीं डालने। अगर आपने डालने हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन जो रेसिपी का लुक है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये जो गलतियाँ आप लोग नहीं किया करें, इस वजह से आप लोगों की चीज़ें जो है ना गल जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है ये गर्म हो चुका है, तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर सारा कीमा डाल देना जो आधा किलो कीमा मैंने लिया था, ठीक है। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। भुनाई करेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, इसकी इसकी भुनाई खाली करेंगे पहले ऑयल में, ठीक है। और तेज़ आंच पे करना है। तेज़ आंच पे भुनाई करने से ये होता है कि जो चिकन की जो स्मेल होती है, कच्चापन होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छे से भुनाई हो जाती है इसकी। और हमेशा चिकन जो भी बनाएं आप, कढ़ाई बनाएं, कुछ भी बनाएं, पहले ऑयल में जो है ना आप चिकन को तल लिया करें तेज़ आंच पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने इसके अंदर मसाले डालने, इसलिए फाइनली मैंने जल्दी जल्दी इसे तलने की कोशिश की है। ये देखिए बिल्कुल फ्राई हो गया है और ऐसा फ्राई हो गया, अब इसमें हम मसाले वगैरह डाल सकते हैं। मसाले क्या क्या डालेंगे वो भी आप लोगों से शेयर कर देंगे, क्योंकि कोई मैंने इसमें ख़ास मसाले मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है कि मैं नहीं डालने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मैं डालूँगी सिर्फ काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा, एक आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी टिक्का मसाला, ठीक है। ये जो मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है उसके साथ ही मैंने एक चम्मच, मैंने आधा चम्मच मैंने टिक्का मसाला का भी डाल दिया। नमक मैंने फिर यहाँ पे हल्का सा का डाल दिया, क्योंकि वहाँ भी मैंने स्पैगेटीज़ में नमक डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं कम रखूँगी। और ये मेरे पास है गरम मसाला और टिक्का मसाला पिसा हुआ। गरम मसाला पिसा हुआ उसमें मैंने थोड़ा सा टिक्का मसाला मिक्स कर दिया था, रख दिया था, ठीक है। आप चाहें तो अलग से भी डाल सकती, चाहें तो मिक्स करके भी रख लें। लेकिन मुझे थोड़ी सी रेसिपी में मुझे बनानी जब होती है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मसाले जो हैं मिक्स पड़े हों, तो मैं जो है ना ईज़ी से जल्दी जल्दी बना लेते हैं, वरना मेहमान तो मुँह देखता रह जाएगा और हम लोग जो बनाते ही रह जाएंगे किचन में। तो हमेशा जो है अच्छी कुकिंग वो लोग करते हैं जिसके पास मसाले जो है घर में, घर के मसाले जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। वो एक ही जगह पे पड़े होते हैं। और ऐसा होता है कि कभी हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो हमें मसाले मिलते नहीं हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नमक भी नहीं मिलता जल्दी। ये चीज़ें बड़ी होती हैं। तो यहाँ पे अब हमारे वो तो तैयार हो चुकी है हमारी, ठीक है। वहाँ पे हमारी जो क्या नाम है, कीमा तैयार हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, ये स्पैगेटी सारी अपने खूबसूरत से बॉल में डाल के ये सारा कीमा इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। अगर आप किसी को सर्व करती हैं तो इस तरीके से आपने करना है। मैं भी आप लोगों को इसे सजा के दिखाती हूँ। जी मेरी प्यारी दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी और किस तरीके की मैंने बनाई है, और आप लोग लाज़मी सीखना, लाज़मी बनाया करें यार, इधर-उधर नहीं देखा करें, ध्यान से देखा करें रेसिपी, क्योंकि ये वाली जो है इंतहाई जो है सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, इनकी इनमें टाइम जो है बिल्कुल कम होता है, तो आपने ध्यान से देखना होता है, ठीक है। और ये जो चीज़ें इसकी जो ये स्पैगेटीज़ जो होती है सेंसिटिव, इसलिए मैंने बोला है क्योंकि 2 मिनट भी आपने ज़्यादा इसे पकने के लिए रख दिया तो ये गल जाएगी, और जब ये गल जाए तो बिल्कुल ये भरता हो जाएगा, फिर बिल्कुल किसी को अच्छा नहीं लगेगा, आपको ख़ुद को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो अब हमने थोड़ा-सा इसे तैयार करना है, ऊपर से डेकोरेट करना है, उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे हरी मिर्ची थोड़ी-सी कटी हुई हरी मिर्ची वो डाल दूँगी, और साइडों पे थोड़ी-सी मैंने डेकोरेशन करनी है। ये देखिए हो गया। इस तरीके से आप करके मेहमानों के आगे रखेंगी तो क्या ही बात है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह,
کیا ہی زبردست ہماری اسپیگیٹی تیار ہو چکی ہے۔ جی میرے پیارے دوستوں، اس کے ساتھ عائشہ کو دیجیے اجازت، نئی ریسپی حاصل ہوں گی۔ اللہ حافظ۔